पाकिस्तान बनने से भी पहले 1917 की बात है कि इस वक्त लाहौर में शाह आलम चौक में एक मस्जिद है जिसे मस्जिद शब्बर कहा जाता है। 3 मरला की ये छोटी सी मस्जिद है, आज भी मौजूद है। स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं। 1917 में यहाँ से एक मुसलमान का गुजर हुआ, उसने यहाँ नमाज अदा की। मुसलमानों ने यह क्लेम किया कि चूंकि यहाँ मुसलमान ने नमाज अदा की है, यहाँ मस्जिद तामीर होगी। इस इर्द गिर्द इलाके में चूंकि हिंदू अक्सरियत में पाए जाते थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पे मंदिर तामीर होगा। इस बात पर मुसलमानों और हिंदुओं के माबैन एक हंगामा आराई शुरू हो गई और केस बल आखिर अंग्रेज जज के पास पहुंच गया। जज साहब ये कहने लगे कि मैं सुबह मौका पर आकर जगह की नौयत महल्ले वकू चेक करूंगा, उसके बाद फैसला करूंगा कि यहाँ क्या बनना चाहिए। मुसलमानों की जानिब से वकील कौन था? बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने आकर मुसलमानों को ये मशवरा दिया कि जज मुझे मुतस्सब लगता है, अगर रातों रात यहाँ पे मस्जिद तामीर कर दी जाए तो फिर दुनिया का कोई कानून भी इस मस्जिद को खत्म नहीं कर सकता, लिहाजा रातों रात यहाँ मस्जिद बनाई जाएगी। बानी पाकिस्तान के कहने की देर थी। मुसलमानों में जज्बा हुआ करता था, असबाब तो नहीं थे, लेकिन जंग लाजिम हो तो फिर लश्कर नहीं देखे जाते। गामे पहलवान, मशहूर गामा पहलवान, और ये स्टोरी नहीं है, आप गूगल पे चेक कर सकते हैं। गामे पहलवान की जेरे कयादत इर्द गिर्द के तमाम लोग उमड़ आए। औरतों ने अपना सोना वक्फ कर दिया। कोई तरखान, कोई मिस्त्री, कोई लोहार, जो कोई भी फन जानता था वो वहां पहुंच गया। किसी के पास अगर कुछ नहीं था तो वो रात भर खुद मेहनत करता रहा। वो सर पे पानी लाता रहा, मट्टी उठा के लाता रहा। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग बिलड़ता है सिपाही। मुसलमानों का जज्बा ईमान था कि शब भर में नमाज फजर तक यहाँ मस्जिद तामीर कर ली गई थी और नमाज फजर अदा की गई। सुबह जब जज साहब उस दौरे पर आए, उन्होंने आकर जगह का विजिट किया तो इसे मस्जिद डिक्लेयर करना पड़ा। और आज भी शाह आलम चौक में ये मस्जिद शब भर वाक़या है। इस वाक़ये को बताने का मकसद ये है कि किसी जगह अगर मस्जिद तामीर हो जाती है तो उस पर बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का अगर ये मौकफ है तो फिर मस्जिद को इतनी आसानी से दूसरी इमारत की तरह कैसे गिराया जा सकता है। इस्लामी शरई नुक्ता नजर से भी अगर किसी जगह मस्जिद मौजूद है तो उसको गिराने के लिए हत्तुल इम्कान कोशिश होगी कि इसको बचाया जाए। फिर भी उलमा इकराम से, मशाइख खुज़ाम से मुशावरत की जाएगी, उसके बाद फैसला किया जाएगा और उसी तर्ज की खूबसूरत मस्जिद उसके मुतबादल करीब में तामीर की जाएगी। तो अरबाब इख्तियार को ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि होश के नाखून लें, लोगों के जज्बात के साथ न खेलें। इस तस्वीर को देखने के बाद ये यकीन हो जाता है कि एहसास की दौलत का मालिक होने के लिए किसी आलीशान बंगले का मकीन होना या किसी चमचमाती हुई गाड़ी का मुसाफिर होना जरूरी नहीं। एक झोंपड़ी वाला और एक गधा गाड़ी वाला भी एहसास की दौलत से माला माल हो सकता है। यकीनन बरोज़े महशर जब रब्बे कायनात इस बेजुबान जानवर को जुबान देगा तो ये अपने मालिक के हक में सिफारिश जरूर करेगा कि अल्लाह, इसने मेरा एहसास किया था, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कुछ कम ना थे करो बयां। मैं समझता हूं कि उन्स से इंसान बनाए, अगर इसमें उन्स नहीं, मोहब्बत नहीं, तो फिर ये इंसान नहीं। अगर ये दूसरों के लिए मोहब्बत और